बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात में उम्मत के तमाम तबक़ात के लिए रहनुमा उसूल मिलते हैं, बिलख़ुसूस हुक्मरानों के लिए। वैसे तो काश्तकारों के लिए, ताजरों के लिए, दाई हज़रात के लिए, काजियों के लिए, आम आदमियों के लिए, हर आदमी के वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के दस्तरखान से कुछ न कुछ रहनुमा उसूल मिल जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात से होता है वो हुक्मरानों को होता है। एक वाक़या मैं सुनाता हूँ। हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, बदरी सहाबी हैं। इनके ग़ुलामों ने जो बाग में काम करते थे और यकीनन तादाद में काफ़ी होंगे, उन्होंने किसी का ऊँट पकड़ा और चोरी करके उसको ज़बह किया और खा लिया। मालिक को पता चला, खुरा गुम हुआ हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलामों के पास। वाक़या की तफ्तीश की गई तो पता चला कि वाक़यतन सैयदना हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलामों ने उसके ऊँट को ज़बह करके खा लिया था। हज़रत उमर ने ग़ुलामों को बुलाया और उनसे पूछा, तुमने खाया? उन्होंने इकरार जुर्म कर लिया, इकबाल जुर्म कर लिया कि हाँ, हमने ऊँट को खाया था। अगला सवाल ये था, क्यों खाया? अब ये जवाब था। ये जवाब रहनुमाओं के लिए और हुक्मरानों के लिए बड़ा एक बुनियादी उसूल देता है। क्यों खाया? उन्होंने कहा, जी हातिब हमसे काम ज़्यादा लेता है और काम के एवज़ तनख्वाह हमें बहुत कम देता है। हम अरब लोग हैं, हमारे मिजाज में गोश्त है, तो जितनी आमदन हमें मिलती है उससे हम अपने इस फितरी ज़ौक़ का, अरबी ज़ौक़ की तस्कीन नहीं कर सकते, गोश्त नहीं खा सकते। लेकिन अंदर के गोश्त खाने का ज़ौक़ एक मौजूद है और मिलने वाली आमदन से मुमकिन नहीं है कि हम गोश्त खा सकें। तो हम अंदर के उस अरबी ज़ौक़ से मजबूर होकर हमने ऊँट पकड़ा और खा ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने तनख्वाह पूछी तो उन्होंने तनख्वाह बता दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह को बुलाया और कहा कि तुम इतनी तनख्वाह देते हो? उन्होंने कहा, इतनी देता हूँ। क्या इस तनख्वाह में इस आदमी की बुनियादी ज़रूरियात जो हर इंसान के लिए, जिसमें लग्जरी ना हो, तय्युशात ना हो, फजूलियात ना हो, इसराफ ना हो, जो बेसिक नीड्स हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं हर शख्स की, जिससे किसी इंसान की दो राय नहीं है, तुम इस देने वाली तनख्वाह से इसकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करके दिखाओ। और ना हो सका तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कहने लगे, मेरा दिल तो ये चाहता है इस चोरी के जुर्म की सज़ा में तेरा हाथ काट दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। इस दफ़ा सज़ा ये देता हूँ कि ऊँट की कीमत दो और माजरत करो। आइंदा अगर तुम्हारे ग़ुलामों ने इसी वजह की बिना पर, इसी बुनियाद पर किसी का ऊँट चोरी करके खा लिया तो फिर आपसे ऊँट के पैसे भी दिलवाऊँगा और आपका हाथ भी काट दूँगा। नाज़रीन, एक बुनियादी उसूल मिलता है कि किसी इंसान की काबिलियत की बिना पर उसकी तनख्वाह बढ़ा दो, लेकिन बहैसियत इंसान जो उसकी बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ है, खुशी है, गम है, दुख है, सुख है, मकान है, ज़रूरियात हैं, उनको सामने रख कर बहैसियत इंसान हमें उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए। हर हुक्मरान के ज़िम्मे है, और ये हुक्मरान निचली सतह का हो, बड़े सतह का हो, हर हुक्मरान के ज़िम्मे है कि लेने वाले काम कर जिससे ले रहा है उसको बुनियादी ज़रूरियात अता करो ताकि मुआशरे में वो जराइम से पाक हो कर। हमारे यहाँ अक्सर जराइम का सबब ये बनता है कि जब आदमी अपनी हड्डियों से गोदा नहीं छोड़ देता है, जिस्म की शरियानों से खून निकाल देता है, अपनी तमाम तर तवानाइयाँ किसी के नाम करके अपने ऊपर एक गुर्बत ले लेता है, कमज़ोरी ले लेता है, और फिर भी उसके बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं होती, बीवी की ज़रूरियात पूरी नहीं होती, माँ बाप की ज़रूरियात पूरी नहीं होती। तो इस बिना पर दिमागों के अंदर शैतान अंडे देता है और गलत राहों की तरफ आदमी चल पड़ता है। ज़रूरत है कि हर इंसान को उसकी बुनियादी ज़रूरियात के मुताबिक उसका मुशाहिरा, उसकी तनख्वाह, उसकी पे मुकर्रर करनी चाहिए। चाहे वो मेरा ड्राइवर हो, चाहे मेरा सेलमैन हो, चाहे मेरे घर की खादमा हो, चाहे मेरे खेत का मुजारिर हो, चाहे मेरी मिल का मजदूर हो, या चाहे गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम हो। ये अगर एक बुनियादी उसूल आ जाए तो हमारे माशरे में 90% जराइम ख़त्म हो सकते हैं, अगर लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना हम अपने ज़िम्मे ले लें। अल्लाह करीम मुझे और आपको फ़ारूक़ आज़म के इस उसवा पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए कि हम लोगों को अपनी ज़रूरियात की बिना पर नहीं, अपने फ़ायदे की खातिर नहीं,
ان کی ضروریات کے جو میں اس کو تنخواہ دے رہا ہوں اس سے اس کا دودھ، بچوں کی فیس، بیوی کی دوائی، گھر کا خرچ، ماں باپ کی ضروریات، اس کی بنیادی نیسیسریز جو ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اس پے سے ملنے والے سے اس آدمی کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، اور جب نہیں ہوگی تو نتیجہ وہی ہوگا کہ اس کے ذہن میں شیطان غلط سوچیں ڈالے گا، برے خیالات انجیکٹ کرے گا اور معاشرہ منفی راہوں کی طرف چل پڑے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس فاروق اعظم کی بنیادی تعلیم کو سامنے رکھ کر اپنے زیر نظر اپنے محتاط لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔